पीरियड्स में वेट लॉस ही नहीं हो रहा है। मैम मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, मुझे हमेशा नींद आती रहती है चाहे मैं कितना भी सो लूँ। ब्रेस्ट में पेन होना नॉर्मल है या सीरियस इशू है? ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस नहीं हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आई गेस बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे बट वो पूछ नहीं पा रहे हैं। तो चलो आज मैं इन सबको आंसर करने का ट्राई करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मैंने आस्क मी एनीथिंग वाला स्टोरी लगाया था एंड ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने सारे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन किसी और के काम का भी था। तो मुझे लगा कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने से बेटर है एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दूँ। बट एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। मैं यहाँ कोई भी डायग्नोसिस या फिर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस वजह से होती है, डॉक्टर्स जनरली कैसे इवैल्यूएट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कौन सा टेस्ट एडवाइस किया जाता है और ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू लूज़ वेट विद PCOD, नथिंग इज़ वर्किंग। ओके, तो सबसे पहले या तो अगर आप PCOD या PMOS की पेशेंट हैं और वेट लॉस नहीं कर पा रही हैं तो खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग आपको बोल रहे होंगे कि तुम एफर्ट नहीं कर रही, तुम एक्सरसाइज नहीं कर रही हो, लेकिन PMOS में या PCOD में वेट लॉस करना जेन्युइनली डिफ़िकल्ट होता है। रीज़न क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि बॉडी इंसुलिन को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रही है। इसी वजह से बॉडी फैट को स्टोर करने लग जाती है और वेट लॉस करना कंपैरेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही ट्रीटमेंट का फाउंडेशन है। पहली चीज़, हाई प्रोटीन डाइट लो, रिफाइंड शुगर को कम करो, फाइबर ज़्यादा लो, डेली फिजिकल एक्टिविटी करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो वीक में 3 से 4 दिन, 7 to 8 आवर की स्लीप लो और स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारे पेशेंट में सिर्फ इन चेंजेस से ही हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं, लेकिन कई मंथ्स तक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर पीरियड्स इरेगुलर है या फेशियल हेयर इंक्रीज हो रहा है, तब डॉक्टर्स मेडिसिन कंसीडर कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर इवैल्यूएशन। डॉक्टर जनरली जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो है ये, इसमें CBC, HbA1c, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन D, विटामिन B12, हार्मोनल प्रोफाइल सेलेक्टेड पेशेंट्स के लिए, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। और याद रखो, हर PCOS या PMOS के पेशेंट का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। पे इंस्टाग्राम पे किसी और की मेडिसिन देख के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करो। PCOD के ट्रीटमेंट की बात हो ही रही है तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, मैम बहुत हेयरफॉल हो रहा है, कोई जेन्युइन ट्रीटमेंट या टैबलेट बता दीजिए। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार आया है कि मैं क्या बताऊँ। ये मैंने पोल नहीं डाला था ना, उससे पहले भी बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे। देखो, सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देती हूँ कि हेयर फॉल जो है ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। जब तक रीज़न नहीं पता चलेगा तब तक ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा। मान लो कि 2 पेशेंट मेरे OPD में आते हैं, दोनों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक पेशेंट में आयरन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है और दूसरे को PMOS है या PCOD है, तो क्या दोनों की मेडिसिन सेम होगी? नहीं ना। इसीलिए पहले कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सिम्टम के अकॉर्डिंग जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो ये है, इसमें है CBC, सीरम फेरेटिन, विटामिन B12, विटामिन D, थायराइड प्रोफाइल, जिंक इन सेलेक्टेड केसेस, हार्मोन प्रोफाइल अगर PCOS का डाउट है तो ट्रीटमेंट जो है वो कॉज के अकॉर्डिंग होता है। आयरन डेफिशिएंसी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, थायराइड का अगर प्रॉब्लम निकल के आया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, PCOS अगर निकला है तो PCOS का ट्रीटमेंट अलग होगा। साथ में इन ट्रीटमेंट के साथ में आपको लेना है हाई प्रोटीन डाइट, जेंटल शैम्पू, एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग अवॉइड करो, स्ट्रेस को कम रखो और प्लीज़ 30 दिन में बाल उगना डबल हो जाएगा या फिर ये सब जो भी है सब पे बिलीव करना थोड़ा बंद करो। हेयर ग्रो होने में टाइम लगता है, अगर आज ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही है तो नेक्स्ट वीक रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि विजिबल इंप्रूवमेंट देखने में कुछ महीना लग सकता है। अब हेयर फॉल हो गया, हेयर फॉल के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था वो एक्ने से रिलेटेड आया था। एक का क्वेश्चन आया था कि एक्ने का ट्रीटमेंट बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक्ने ख़त्म हो चुके हैं बट उसका मार्क कभी भी है तो उसका मार्क में हम क्या यूज़ करेंगे। तो पहले एक्ने का देखते हैं। तो एक्ने भी जैसे हेयर फॉल है ना, वैसे एक्ने भी सेम नहीं होता। एक्ने भी डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। किसी को सिर्फ ब्लैक हेड्स हो सकता है, ठीक, किसी को पेनफुल पिंपल होता है और किसी को हार्मोनल एक्ने होता है और किसी को सिर्फ एक्ने के डार्क मार्क्स है, डार्क स्पॉट्स पड़े हुए हैं। इसलिए ट्रीटमेंट भी सबका अलग अलग होगा।
तो फेस को दिन में, पूरे दिन में सिर्फ 2 बार वॉश करो जेंटल क्लेंजर से। अगर इन सब की रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेरी भी एक्ने प्रोन स्किन रही है, यू कैन सी मेरी भी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन रही है। तो मैं मोस्टली हर चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ, और अब मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मतलब मोस्टली चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न भी पता है कि क्या यूज़ करना सही रहेगा, क्या नहीं यूज़ करना सही रहेगा। पहले तो मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई कर ली है। देखो, बहुत लोगों को ये हैबिट होता है पिंपल को स्क्वीज़ करके निकालने की, ठीक है, वो नहीं करना है। डेली सनस्क्रीन लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर भी रहो तब भी सनस्क्रीन लगाना है। मुझे अगर कोई ये चीज़ पूछे कि मेरे पास 10 स्किन केयर रूटीन करने का टाइम नहीं है, ना मेरा इतना बजट है, मुझे नहीं पता, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ जो मेरा स्किन केयर कंप्लीट कर सकता है, तो मैं बस यही बोलूँगी कि फेस वॉश तो हर कोई करेगा ही। फेस वॉश के बाद अगर सिर्फ एक ही चीज़ करनी है तो अवॉइड दैट सिरम, मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग, जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन, दैट्स इट। सनस्क्रीन लगाओ एंड यू विल सी द विजिबल डिफरेंस अपने अंदर। सनस्क्रीन हो गया, एंड इसके बाद क्या है, कोई भी रैंडम स्टीरॉयड क्रीम मत लगाओ फेस पे। ये मैंने खुद भी करी हुई है। जब मैं स्कूल में थी, मेरे को प्यूबर्टी हिट किया और ये सब चीज़ें, पिंपल एंड ऑल सब स्टार्ट हुआ था, तो कहीं भी कोई भी रैंडम ऐड या कुछ देख के मैं खुद भी लगा लेती थी ये क्रीम्स। तो प्लीज़ अवॉइड दैट क्रीम, नहीं लगाना है। हर वायरल स्किन केयर जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको फॉलो मत करो। देखो, सब अपना अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, ठीक है, बहुत लोगों की स्किन पे वो सूट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी कोई क्रीम लगा रही हूँ, मेरी स्किन को बहुत अच्छा सूट कर रहा है, बट नॉट नेसेसरीली कि वो आपकी स्किन को भी सूट करेगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो डेफिनेटली पहले कुछ भी मत लगाओ, समझो, देखो क्या इंग्रेडिएंट्स है, किसी की सलाह लो, ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई करो। देखो, अगर तो एक्ने सीवियर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्ने है, पेनफुल है, स्कार भी बहुत ज़्यादा है, या फिर पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, तो जाके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। कुछ केसेस में डॉक्टर ये टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं इफ़ नीडेड, देन हार्मोनल इवैल्यूएशन करेंगे, थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे, पीसीओडी या पीएमओएस का इवैल्यूएशन करवाएंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। देखो, एक्ने को लेके ना मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि किस टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जो सही है, या फिर क्लेंजर यूज़ करना चाहिए, या मॉइस्चराइजर, कोई भी स्किन केयर रिलेटेड गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ या इंस्टाग्राम पर रील डाल सकती हूँ, जिसमें मैं अपनी पर्सनल स्किन केयर जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मैं रेट कर सकती हूँ कि क्या मुझे अभी तक सही से सूट किया है, या क्या बेटर है यूज़ करना अगर आपकी स्किन टाइप ऐसी है, मतलब डिफरेंट टाइप की स्किन टाइप्स हैं, उसके लिए क्या यूज़ करना सही है। तो अगर आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए स्किन केयर को लेके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, या कोई भी वे में इंस्टा पे यहाँ पे डीएम कर देना, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चले कि ऐसा कुछ वीडियो बनाना सही रहेगा। देखो, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो आप लोग इसको देखो, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अभी इसके अगर आपका क्वेश्चन नहीं एड्रेस किया गया है इस वाले पार्ट में, देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस करूँगी, उसमें भी नहीं कर पाई तो नेक्स्ट पार्ट अभी और है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इंटरेस्टिंग है, और कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली रिलेट करेगा। और इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको रिलेट नहीं करी है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा या फ्रेंड्स में कोई ऐसा होगा जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ आप ये उनको शेयर करो एंड फॉलो मी फॉर मोर सच एडवाइस। और हाँ, अगर आप लोग वो देख रहे हो जिन्होंने अपना क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, तो मैंने वो आस्क मी एनीथिंग वाला अपने हाईलाइट में लगा रखा है, यू कैन गो, और अभी भी आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मुझे दिखेगा, तो मैं जो अभी कमिंग पार्ट्स आने वाले हैं उसमें वो क्वेश्चंस ऐड कर दूँगी। सो यस, थैंक यू सो मच।